नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटर के नतीजे घोषित हुए हैं। वाराणसी जिले में ग्रामीण इलाकों के छात्रों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल की परीक्षा में श्री बलदेव इंटर कॉलेज बड़ा गांव के छात्र धीरज पटेल ने 92.83% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इंटरमीडिएट में शिवचरण स्मारक इंटर कॉलेज मेहंदीगंज राजा तालाब के छात्र अक्षय कुमार ने 87.80% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है। इस साल वाराणसी मंडल के किसी भी जनपद के छात्र को टॉप 10 सूची में जगह नहीं मिली है। इस साल वाराणसी जिले में हाई स्कूल में 51,324 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट में 54,930 छात्रों ने परीक्षा दी। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा विद्यालय का। हाई स्कूल और इंटर दोनों में 100% रिजल्ट है। सभी बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 70% बच्चे जो 80% से एबव नंबर पाए, जिसमें से कि टॉप 10 में 3 बच्चे आए। हाई स्कूल में 2 बच्चे, जिसमें कि आकाश चौथे स्थान पर रहे और खुशी 6ठवें स्थान पर, और इंटरमीडिएट में किशन विश्वकर्मा वह भी 10वें स्थान पर रहे। इस तरह से जनपद के टॉप 10 की सूची में विद्यालय से 3 बच्चे अपना स्थान बनाने में सफल रहे। मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर और अपने अध्यापकों की। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार 21 दिन से तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में तो डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है और साथ ही देश के इतिहास में भी अब पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल को भी पार कर गई है। तेल कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ तमाम सियासी दल सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर कम कीमत करने का भी दबाव डाला जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल की सवारी करते हुए नजर आए। इस दौरान सबने हेलमेट पहन रखा था। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। कहां गड्ढा मुक्त यूपी की बात की जाती थी और कहां सरकार ने किसी को भी वाहन से चलने लायक ही नहीं छोड़ा। मेरा नाम विवेक यादव है। मैं कैंट विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। किस तरह रैली निकालने है, क्या उद्देश्य है इस रैली का? देखिए, जिस हिसाब से बेतहाशा तरीके से पिछले 18 दिनों में सरकार ने लगभग 8 से 9 रुपए का पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं और 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल अब पेट्रोल के दाम से अधिक हो गया है। इसके विरोध में आज समाजवादी कैंट विधानसभा के क्षेत्र में हम लोगों ने ये हेलमेट पहन के साइकिल चला के अपना विरोध जताने का काम किया है। हेलमेट पहनने का एक मकसद नहीं है, कई मकसद है। जब हमारे पास हेलमेट नहीं थे तो सरकार ने कानून लिया कि ज़बरदस्ती सबको हेलमेट पहनाया और हेलमेट पहनने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने महंगे कर दिए हैं कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम गाड़ी चला नहीं सकते हैं। आज जिस तरह से हमारे देश की सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम को एकदम आसमान पे पहुंचाने का काम किया है, आज आम आदमी की स्थिति ये है कि वो मरने के लिए विवश है, आत्महत्या के लिए विवश है। और हम लोग भी जो गाड़ियों से चलते थे आज साइकिल पे आ गए। साइकिल पे चलना आम आदमी की मजबूरी हो गई है। और मुझे लगता है कि अगर ये हेलमेट हम लोगों ने इसलिए भी लगाने का काम किया है कि सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, अगर हम आप कहीं गड्ढों में गिर जाएंगे, क्योंकि गड्ढा मुक्त सरकार की बात हो रही थी, लेकिन ये सरकार गड्ढा युक्त सरकार। वहीं पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन करने के साथ ही जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को
संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान आपके प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह ने बताया कि पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 6 नहीं बल्कि 3 सप्ताह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस बीमारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और बेरोजगारी महंगाई अपने चरम पर है, तो वहीं आम जन विरोधी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ पर बेतहाशा टैक्स लगाकर लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। तख्ती लेकर के हम इसलिए आए हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है केंद्र सरकार की वजह से, इसी के विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजना चाहते हैं। हमने मांग किया है कि ये पेट्रोल मूल्य वृद्धि जो है उसे सरकार तत्काल वापस। वहीं पेट्रोल और डीजल मूल्य की वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर ऑटो को हाथ से खींचते हुए विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब गाड़ी हमको नहीं बल्कि हम गाड़ी को खींचेंगे, जब तक बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं होती विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जनमानस को स्वीट पॉइजन के तौर पे पेट्रोल और डीजल की महामारी दे रही है, 40 पैसा 50 पैसा 80 पैसा करके आज हम लोगों को भूखमरी के कगार पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से देश अपने भूखमरी खुदकुशी करने के कगार पे आज खुदकुशी की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। आम जनमानस ऑलरेडी परेशान है, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ये स्वीट पॉइजन जो लगा रही है डीजल पेट्रोल करके, हम लोग कितना वसूलेंगे, यही स्थिति आ गई है कि देश की जनता लीवर किडनी बेचने तक के तैयार हो गई है। मोदी जी सरकार से निवेदन करेंगे हम समाजवादी पार्टी के लोग, अब देश की जनता को मत मारिए, देश की जनता से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। जो आप कोतवाली थाना अंतर्गत भैरव बावली मोहल्ले में लोग सीवर की समस्या से परेशान हैं। स्मार्ट सिटी के तहत पूरे इलाके में खुदाई का काम चल रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर पाइप फट गया है और कई इलाके में सीवर का पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो इसकी शिकायत लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर के पास भी जाएंगे। वाराणसी की जैतपुरा थाना अंतर्गत अफसानगंज चौराहे के पास पूर्व पार्षद दीनानाथ गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व पार्षद दीनानाथ गुप्ता ने बताया कि एरिया में सीवर की समस्या कई वर्षों से है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई बार कंप्लेन भी की है, परंतु संबंधित विभाग की तरफ से उदासीन रवैया अपनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीवर जाम होने की वजह से समस्या लगातार बनी हुई है और सीवर का गंदा पानी रोड पर फैला रहता है, जिसकी वजह से आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सफाई अगर की भी जाती है तो ऐसे समय में की जाती है जबकि बरसात आने वाली होती है। सीवर की समस्या जो है विगत कई वर्षों से है और जो भी बकेट मशीन लगाते हैं सीवर की कायदे सफाई नहीं कर पाते, ऐसे समय सफाई करते हैं जब जो कि पानी का दिन होता है बरसात में, उसमें सफाई करते हैं। जब सिल्डिंग निकालते हैं वो सिल्डिंग फिर उसी में अंदर चला जाता है। अगर सिल्डिंग को तत्काल उठा लेते तो ये दिक्कतें नहीं आती। समय से पहले इसकी सफाई मनहोलों की हो तब जा करके इसकी समस्याओं से निजात मिलेगा। ये विगत कई वर्षों से रही, बहुत पहले से ये समस्या चली आ रही है। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अभी कच्ची बाग जब आप जाएंगे उस क्षेत्र में ठेवनी से ऊपर तक वहाँ पानी मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं अफसानगंज डिगिया चौराहा है, यहाँ पे पानी की समस्या किस कदर है। कोई अपने दरवाजे पर सीवर के युक्त पानी में ही गुजर के जाना उनको पड़ता। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से देश भर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन के चलते देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और मिल के कार्य भी रुक गए थे और ऐसे में लघु कुटीर उद्योग का भी कार्य ठप सा पड़ गया था। अनलॉक फेज 1 में दुकानों और व्यापार को फिर से शुरू करने की इजाजत तो मिल गई, पर 2 महीने से अधिक बंद पड़े काम को फिर से पटरी पर लाने में छोटे उद्योगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश के बड़े हस्तकला लघु कुटीर उद्योगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बनारस साड़ी बनाने वाले उद्योग भी शामिल है। इन पर कई लाख बुनकर और उनका परिवार भी आश्रित हैं। लाखों साड़ी व्यापारी और उनका परिवार भी इसी उद्योग पर निर्भर रहता है। लेकिन लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक सुस्त पड़े बनारसी साड़ी कारोबार को लगभग खत्म कर दिया गया। लिहाजा अब बुनकरों की मांग है कि जब सरकार किसानों को आर्थिक मदद कर रही है तो इन साड़ी व्यापारियों की भी मदद की जाए।
ये दुकान हमारी जो है तो लॉकडाउन लगने के 15-20 रोज के बाद क्यों खोलना पड़ा ये? भाई मजबूरी है, हमें अपना ताना बाना छोड़ करके जो है तो पुश्तैनी चीज़ हमें छोड़ करके जो है तो ये करना पड़ रहा है एक बच्चों के पेट पालने के लिए। ये तो मजबूरी है हमारे लिए। हम लोग बुनकरों के लिए या कोई किसी के लिए भी कारोबार होना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, टाइम से भोजन मिलना चाहिए। और इस वक्त ऐसा हो गया है कि जैसे ज़िंदगी बसर बुनकर कर रहे थे, हम ही नहीं तमाम बुनकर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं बस कर रहे हैं, हम लोग जलालीपुरा में रह के जलील हो रहे हैं। कहना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो बहुत सी बात का ऐलान कर रही है कि हम सहयोग कर रहे हैं, मगर हम लोग के कुछ अब तक मजदूर हैं 4-5 लड़के हमारे यहाँ, काम बंद है 3-4 महीने से और कोई सहायता नहीं। हमारी औरत का कुल्हा टूटा, ऑपरेशन हुआ, भी लॉकडाउन में अस्पताल सब हॉस्पिटल बंद हो गया और खुला है तो अब पैसा नहीं है, कहाँ से दिखाएं। बिल 11,000 की आ गई 3 महीने की। ये सब अगर गवर्नमेंट कम से कम बिल जो है तो ऊपर सहायता करे, छूट दे, बंद करे, माफ़ करे, कुछ भी करे। तमाम पब्लिक परेशान है उसके अंदर बस्ती के लिए, पैसा है नहीं, कहाँ से लोग जमा करेंगे। वहीं वाराणसी जिले में जनवरी से लेकर अब तक 1,70,000 वाहनों का चालान काटा जा चुका है। इस चालान में एक बड़ी संख्या लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों की है। हालांकि प्रशासन की सख्ती का असर देखने को मिला है। हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। में तो था कि एक तरीके से जीरो टॉलरेंस था, कोई भी व्हीकल सिवाय तब की जबकि इमरजेंसी में वो मेडिकल इमरजेंसी हो जा रहा है, कंप्लीट बंद थी। उसमें जिन लोगों ने वायलेट किया उसको चालान भी हुआ है, रूल को इन्फोर्स किया हम लोगों ने। जनवरी से अब तक लगभग 1,70,000 के आसपास ट्रैफिक रूल को हम लोगों ने इन्फोर्स किया है, जिसमें 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपनी बाइक या 4 व्हीलर लेकर के घर से निकले हैं, काली फिल्म शीशे पे लगा करके, सब पे हम लोगों का अभियान चला है बाकायदे, उस पर कार्रवाई भी की गई है। जिनको इमरजेंसी थी या जिनके पासेज थे वहीं अलाउड थे। बीच बीच में धीरे धीरे जैसे ही शिथिलता आई है तो वैसे ही। राज्यपाल द्वारा वाराणसी में मनोनीत 10 पार्षदों को नगर निगम परिसर में शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वाराणसी में 10 नामित पार्षदों को सभासद बनाया है। सभी सभासदों ने कहा है कि वो विकास कार्य को गली गली पहुंचाने का काम करेंगे। सभी 10 नामित पार्षदों को वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल ने शपथ दिलाई। आज राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद हमारे भाजपा की तरफ से नामित हुए हैं, जिनका शपथ ग्रहण लॉकडाउन के कारण पेंडिंग हो गया था, इसलिए आज हो पाया। ये शुभ अवसर आज आया है। सभी पार्षदों ने अपनी निष्ठापूर्वक शपथ ली है कि नगर निगम के कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जैसे 90 थे वैसे हमारे 100 पार्षद अब हो गए हैं और हम लोग अच्छे से काम करेंगे। देखिए, हम लोग का कार्य पूरा 90 वार्ड होता है और चूँकि ये आदरणीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो हम लोग की विशेष जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री के गरिमा को कहीं से कोई ठेस न पहुँचे, उस तरीके से हम लोग को काम करना है, जिससे बनारस का नाम पूरे भारत में मतलब अधिक से मतलब विश्वसनीय तरीके से लिया जाए। अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी और वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है।
इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।